और बांग्लादेश के अंदर जमाते इस्लामी और मोहम्मद यूनुस की सरकार ने क्योंकि उसका खंडन नहीं किया, इसीलिए वहां पर यह कहा जा रहा है कि इनके समर्थन से सब कुछ हो रहा है। बांग्लादेश में ये भावना फैलाने के प्रयास किए गए कि इसके मर्डर में कुछ भारतीय एंगल है, कि जैसे भारत में ये सरकार ने या भारत में बैठे किसी व्यक्ति के समर्थन से ये काम हुआ है, यह आरोप लगाया गया। और सड़कों पर भारत के खिलाफ नारे लगाते हुए भीड़ की भीड़ आ गई, भीड़ की भीड़, मतलब लाखों लोग, हजारों लोग। एक व्यक्ति बांग्लादेश में मरा, उसका जिसने मारा वो पकड़ा भी गया। ये सारी बातें रिपोर्ट हो गई कि उसने उस पर गोली चलाने से पहले अपनी बीवी से बात करते हुए ये भी कहा था एक रात पहले कि कल देखना बहुत बड़ा हंगामा होगा, मैं कुछ ऐसा करूंगा। ये भी रिपोर्टेड है, बांग्लादेश की मीडिया में रिपोर्टेड है ये सब। लेकिन इल्जाम भारत पर धरने के लिए ये सारा प्रयास किया गया। और ये सब इसके पीछे एक्चुअली जो है वो चुनाव है, क्योंकि अभी 2026 में ही मेरे ख्याल से जून में होना है चुनाव, जुलाई में, फरवरी में चुनाव, 2 महीने बाद चुनाव। तो इसमें 2-3 एंगल चल रहे हैं कि एक तो ये कि पहले हंगामा जो है ये सूट करता है मोहम्मद यूनुस को, कि उनको सत्ता का मुंह लग चुका है, तो वो नहीं चाहते कि चुनाव हो। हंगामा रहेगा तो चुनाव टालने में आसानी रहेगी। इस एक एंगल ये कहा जा रहा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि ये कट्टरवादी तत्वों को इतना मजबूत करो कि वहां शेख हसीना की पार्टी पहले से बैन है, अवामी लीग, और दूसरी बची बीएनपी, उनकी अध्यक्ष खालिदा जिया, वो खुद बड़ी बीमार हैं और लाइफ थ्रेटनिंग है मामला है उनका, भी क्रिटिकल है, वो अस्पताल में है। लेकिन उनकी पार्टी कोई रेडिकल पार्टी नहीं है और वो इस जमाते इस्लामी के साथ जाना नहीं चाहती, क्योंकि एक बार वो इनके साथ जाके सरकार बना चुकी है और उसके बाद से उनके ऊपर ये तहमत लगी थी कि इन्होंने कट्टरवादी जिहादियों के साथ हाथ मिला लिया, तो वो नहीं करना चाहती है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रहना चाहती है। अभी वो बीमार थी तो यहां से मोदी जी ने संदेश भेजा कि आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं हम, उनकी पार्टी की तरफ से वहां से जवाब आया, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो बीएनपी की सरकार अगर बनेगी तो वो भारत के साथ खराब रिश्ते नहीं चाहेगी, वो भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहेगी, क्योंकि वो एक पुरानी पार्टी है, उसका एक इतिहास है और वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। ये जमात वाले और इनके साथ जुड़े आईएसआई वाले, ये कभी नहीं चाहेंगे कि वहां पर कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड डेमोक्रेटिक विचार वाले लोग आए। इसीलिए ये जमाते इस्लामी और पिछले साल के तख्ता पलट से निकली एक छात्रों की पार्टी, वो भी कट्टरवादियों की पार्टी है, इनको प्रमोट करने के लिए ये सारा तमाशा किया जा रहा है, ऐसा जानकार लोग थ्योरी में बता रहे हैं। अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि जो हिंसा हुई थी ये 18 तारीख से शुरू हुई, परसों से। हिंसा के बाद ऐसा लगा कि बांग्लादेश में शायद एक रात के बाद सब थम जाएगा, लेकिन कल 19 तारीख को भी बांग्लादेश जलता रहा। एक जगह उद्दीची शिल्पी गोष्ठी, इसका दफ्तर तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई। यहां क्या था आपको मालूम है? किताबों से पता नहीं क्या बैर है, और सारे ऐसे तत्वों को किताबों से बड़ा बैर होता है। किताबें जलाओ, बिल्कुल वही बात है। वो किताबें थी वहां पर, ऐतिहासिक किताबें थी, पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, लिटरेचर था, सब जला दिया। अपना ही इतिहास जला रहे हैं। जब से उस्मान हादी की मौत हुई है तब से बांग्लादेश में आग भड़की हुई है। 18 दिसंबर को अखबारों के दफ्तर जला दिए गए थे। एक हिंदू लड़का दीपू दास, उसको जला दिया गया। और कल मैंने ये जानने की कोशिश की कि इसने क्या बोला था। इसमें आरोप ये लगाया कि इसने ईश निंदा की, ब्लास्फेमी की इसने, इसलिए इसको मार दिया और जला दिया, पेड़ से बांध के, और फिर उसकी लाश को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तो दिखाया नहीं जा सकता, हालांकि हमने ब्लर करके एक तस्वीर देखी थी, अगर वो दिखा है आपके पास तो चला दीजिएगा। ये तो भीड़ आप दिखा रहे हैं जो वहां लगी हुई आज भी। तो नहीं, वो जो मैं कह रहा हूं, जो वो हिंदू लड़के को जो जलाया था, मैं उसकी तस्वीर की बात कर रहा हूं मैं। तो उसने क्या कहा था आपको मालूम है? उसने ये ऐसे जलाया उसको। ये एक फैक्ट्री में काम करता था, इसने क्या ब्लास्फेमी की, कौन सी इसने गुस्ताखी करी थी मालूम आपको? इसने अपने किसी साथी से ये कह दिया था, सारे धर्म एक जैसे हैं और ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता अलग अलग है, ईश्वर एक ही है। ये बात कही थी। इस आदमी का कसूर यह था जो जल रहा है इसे, इस कसूर में इसको मौत की सजा दे दी गई भीड़ के द्वारा। फिर एक और हिंदू रिक्शा वाला था वहां पर कल, उसको पकड़ के पूरी तरह से मारने पीटने लग गए। वो तस्वीर भी, उसको भी दिखा दीजिए। तो वहां इस वक्त माइनॉरिटी हिंदू वो बहुत खौफ में जी रहा है इस वक्त। अब मैं आपको सिर्फ चलेंगे मेहमानों के पास, मैं आपको बस कुछ नारे सुनाना चाहता हूं जो वहां लगे, भारत के खिलाफ जो नारे लगे ना। एक बार आप जरा वो देख लीजिए। ये वो रिक्शे वाला जिसको मारा पीटा, किसी तरह इसकी जान बच गई बस, नहीं तो इसको भी जान से मार देते। वो नारे सुना दीजिए एक बार जो लग रहे थे।
আমরা আজ এই সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশ থেকে মহান সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ করছি যে জুলাইয়ের গণ আকাঙ্ক্ষার পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আমরা সকল दिल्ली থেকে पिंडी থেকে दिल्ली থেকে पिंडी থেকে दिल्ली या ढाका, दिल्ली या ढाका, दिल्ली से आज़ादी, आज़ादी कौन सा कब्जा किया हुआ है भाई भारत ने? कौन सी दिल्ली से आज़ादी चाहिए? ढाका या दिल्ली? तो ढाका, ढाका अब राजधानी है बांग्लादेश की। ढाका की अपनी बांग्लादेश की सरकार ढाका से चलती है। प्रॉब्लम यह है कि वहां पर अब जो तत्व है, सर बताएंगे आपको ज़्यादा, उनको ये नैरेटिव सूट करता है, इसीलिए शेख हसीना को वो दोषी करार दिया गया है वहां पर कि ये भारत के कहने पे चलते हैं। अच्छा, भारत के कहने पे चल रहे थे ना अगर, तो पिछले 10 साल में जितनी तरक्की बांग्लादेश ने की है उसे आज़ादी के बाद के 20 साल में नहीं की थी, 30 साल में नहीं की थी। पिछले 10-20 सालों के अंदर जो ग्रोथ बांग्लादेश को मिली थी पर कैपिटा इनकम में, हमसे भी आगे थे। पाकिस्तान से तो हो ही गए थे जिससे आज़ाद हुए थे। क्यों सर? बिल्कुल ठीक बात है। और वो शेख हसीना के दौरान बहुत प्रोग्रेस भी विजय की। जी बोले उससे पहले एक लाइन जरूर करना चाहता हूँ। आपने जो बांग्लादेश की तुलना जो नेपाल से की वो गलत था। ब्रेक से पहले हाँ, मैं केवल जलने की बात कर रहा था कि वैसे ही जल रहा है। आ जाइए वहाँ उस पर। जो कुछ हो रहा है वो अभी सब- आप बोल दीजिएगा उस पर। हाँ। तो भारत का जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी बार बार हम लोग जिक्र करते हैं, लेकिन मैं ये नारे लगा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि इसी तरह से तो वो सारा जल रहा है वहाँ पर, और उनको ये नैरेटिव सूट करता है जो लोग बांग्लादेश में खिलाफ खड़े हुए हों। मैं बार बार हिंदुस्तान की चिंता कर रहा हूँ, जो हमने कल परसों भी कही कि भारत के लिए अब ये सही समय है कि उसको दखल देना चाहिए, क्योंकि इसकी जो चिंगारी है, उसकी जो तपन है, वो हिंदुस्तान में महसूस होने लगेगी। अब बहुत दिनों तक इंतज़ार किया जाए या ये कहा जाए कि बांग्लादेश का ये अंदरूनी मामला नहीं है, समझे। इसको थोड़ा सा भारत सरकार, मुझे उम्मीद है कि भारत कुछ ना कुछ अंदर से सरकार की तरफ से कुछ हो रहा होगा, लेकिन ज़्यादा एक्टिव तरीके से या ज़्यादा गंभीर तरीके से इस पर काम करना चाहिए। और ये सिर्फ बांग्लादेश का मामला नहीं है, और बांग्लादेश में जितने हिंदुओं का जो कुछ हो रहा है उसके लिए भी भारत की सरकार को चिंता करनी चाहिए। केवल मथुरा वोट के लिए मंदिर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा मामला हो गया है और बांग्लादेश को अब नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता भारत के नज़रिए से। और ये जो नारे हैं वो भारत के खिलाफ बड़ी लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा है ना लोगों को। ऐसा नहीं है कि ये केवल नारे लग रहे हैं, क्या प्रदर्शन हो करेगी ये जाएगा। भीड़? नारे लगा रही है, भारत की दुश्मन बनी बैठी है। जो भी डिप्लोमेटिक तरीके से आगे हो बढ़ सकता है या और जो तरीके हो सकते हैं, मैं यहाँ पर उसकी चर्चा मुझे नहीं पता कि है कि नहीं है करने की ज़रूरत, लेकिन भारत सरकार को इस पर ज़्यादा एक्टिव तरीके से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिर्फ मुझे लगता है कि अब बांग्लादेश का मामला नहीं रह गया। ठीक है, ठीक। हाँ। भारत सरकार तो बाद में देखे, पहले मुझे लगता है पश्चिम बंगाल के लोगों को देखना चाहिए कि उनसे जुड़े हुए बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है। अगर वो इस समय नहीं चाहते हैं तो चुनाव आ रहे हैं, उनको तय करना है कि उनकी सरकार क्या बांग्लादेश के लोगों की मानसिकता की सरकार ममता बनर्जी फिर बने, या उनको बचाने वाली केंद्र सरकार जो है उनकी सरकार वहां पर आए। सबसे पहला असर तो उनके ऊपर होने वाला है। उनसे नेबरिंग कंट्री है, वो एकदम लगा हुआ जगह है। तो बांग्लादेश की जनता पहले जाग जाए कि जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, पश्चिम बंगाल की जनता पहले जागे कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, अगर वो ये नहीं चाहते तो आने वाले समय में उनको भी उसमें जलना पड़ सकता है।